छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता नंदू कुमार बघेल द्वारा अभद्र टिप्पणी पर ब्राह्मण समाज नौगांव ने तहसील और थाने का घेराव कर ज्ञापन सौंपकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदू कुमार बघेल द्वारा लखनऊ में ब्राह्मणों के लिए अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिससे समूचे भारत के ब्राह्मणों ने विरोध करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की। इसी क्रम में ब्राह्मण समाज नौगांव द्वारा पीडब्ल्यूडी प्रांगण में एकत्रित होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हुए रैली निकाली। भगवान परशुराम का जयकारा लगाकर शंखनाद करते हुए गणेश मंदिर चौराहा, सब्जी मंडी से मेन रोड, बस स्टैंड होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार पीयूष दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सभी ब्राह्मणों ने पैदल मार्च करते हुए थाने पहुंचकर घेराव किया और नंद कुमार बघेल पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अड़ा रहा। थाना प्रभारी द्वारा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने के लिए 4 दिन का समय दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल द्वारा अभद्र टिप्पणी पर ब्राह्मण समाज नौगांव ने तहसील और थाने का घेराव कर ज्ञापन सौंपकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल द्वारा लखनऊ में ब्राह्मणों के लिए अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिससे समूचे भारत के ब्राह्मणों का विरोध करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की। इसी क्रम में ब्राह्मण समाज नौगांव द्वारा पीडब्ल्यूडी प्रांगण में एकत्रित होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हुए रैली निकाली। भगवान परशुराम का जय नारा लगाया। नंद कुमार बघेल द्वारा अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए ब्राह्मण समाज अड़ा रहा। इतना भी कह डाला, दक्षिण भारत में ब्राह्मणों को मंदिर से निकाल दिया है। ऐसी दुर्गति ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में भी होगी, जिस पर ब्राह्मण समाज में भारी रोष उत्पन्न है। ब्राह्मण समाज नौगांव का कहना है, अगर 4 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं की तो अभी तो ये सूक्ष्म प्रदर्शन किया गया है, आगे थाने का घेराव कर और कोर्ट में याचिका पेश कर मामला दर्ज कराएंगे। सनातन रावत, प्रवक्ता ब्राह्मण समाज नौगांव, कह डाला एवं अंग्रेजों की तुलना ब्राह्मणों से की और कहा कि या तो ब्राह्मण सुधर जाएं या देश से बाहर चले जाएं। साथ ही इतना भी कह डाला, दक्षिण भारत में ब्राह्मणों को मंदिर से निकाल दिया, ऐसी ही दुर्गति ब्राह्मणों की यूपी में भी होगी। ब्राह्मण समाज नौगांव का कहना है, 4 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं की तो आगे प्रदर्शन किया जाएगा, थाने का घेराव कर कोर्ट में याचिका पेश कर मामला दर्ज कराएंगे। राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वार्ता किया जाता है। हमारे मकसद ये है कि जिसका वोट उसका राज, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और इस आंदोलन को हम करेंगे और ब्राह्मणों को गंगा से ओल्गा भेजेंगे, क्योंकि वो परदेशी हैं, विदेशी हैं। वो जिस तरह से अंग्रेज लोग आए और चले गए, वैसे ये ब्राह्मण या तो सुधर जाएं या फिर गंगा से ओल्गा जाने के लिए तैयार हों। और दक्षिण में स्टालिन ने किया है कि सभी मंदिरों को हम शिक्षा केंद्र बनाएंगे, और ब्राह्मणों को पुजारी से निकाल दिया है, वहाँ तो अनाथ हो गए हैं। ऐसी दुर्गति उत्तर प्रदेश में भी होगा, और हम योगी राज से बात करना चाहते हैं और 5 यहाँ के आंदोलनकारी को साथ लेके जाएंगे, और यदि समझौता हो सकता है, ब्राह्मणों को वो वर्चस्व नहीं देंगे योगी राज, तो फिर काम बन सकता है। और इसलिए हम योगी राज से पहले बात करेंगे, उसके बाद व्यापक आंदोलन चालू करेंगे। तो ये नाराजगी क्यों है इतनी ज्यादा आपको ब्राह्मणों से? ब्राह्मणों से इसलिए नाराजगी है कि ब्राह्मण विदेशी हैं और हमको अछूत मानते हैं, हमारे सारे अधिकार वो छीन रहे हैं, और इसलिए उनसे लड़ाई जरूरी है। और हर समाज से हम प्रस्ताव करके ब्राह्मणों का बाइकाट करने के लिए गांव में घुसने न दिया जाए। सरपंचों को कहेंगे कि ब्राह्मणवाद का विरोध करें, और योगी राज से कहेंगे, योगी राज को अछूत मानते हैं ब्राह्मण, और इसलिए वो हमारे साथ दें योगी राज, ये हम कहने जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मणों को राम मंदिर में योगी का जात का है वो छत्री, और उसमें उसको घुसने नहीं देते। और इसलिए आपका क्या कहना है ये पूछेंगे हम आप सब लोगों के साथ में। 6 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं बड़ा, ये लोग तो क्या उसमें शामिल होंगे आप? अवश्य, लेकिन योगी राज से 5 तारीख को बात कर लूंगा। पहले बात करेंगे फिर शामिल होंगे, क्योंकि लड़ाई से पहले बात करना जरूरी है ना। युद्ध के पहले वार्ता, समझौता वार्ता किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ तो
जिसमें श्रीमान नगर निरीक्षक महोदय का कहना है कि आप हमें 4 दिन दीजिए जांच के लिए, जांच उपरांत हम 4 दिन में आगे की जो भी यथोचित कार्रवाई होगी हम वो करेंगे। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है नौगांव थाने में तो अगला स्टैंड क्या होगा आप लोगों का? देखिए, यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम भी कानूनी जो प्रक्रिया है उसका फॉलो करेंगे। एफआईआर यहाँ लॉन्च नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट में जाएंगे, और जो इस्तगासा की एक प्रोसेस होती है कि पुलिस हमारी नहीं सुन रही है तो हम इसके ऊपर फिर इस्तगासा करेंगे। जिस राज्य में उनके बेटे खुद मुख्यमंत्री हैं उस राज्य में एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। दोगला रवैया समझ नहीं आता आपको? नहीं, दोहरा रवैया ये आता है, मुझे पूरा दोहरा रवैया समाज को लेकर है। आज हमारे समाज के जो भी जिनको एससी हो, एसटी हो, यदि उनके विरोध आप सोशल मीडिया पे एक अपमानजनक टिप्पणी कर दें तो एट्रोसिटी एक्ट में आपके विरोध में तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ब्राह्मण एकता की कमी है। हमें अपने वोट की ताकत का ज्ञान नहीं है। हम वोट के समय पे अपने निजी स्वार्थों के लिए अलग अलग बट जाते हैं। ये ब्राह्मण समाज की गई जो टिप्पणियाँ हैं उसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है और एसके महोदय के लिए था। एसके महोदय है नहीं, हमने उसको रिसीव किया है और इसको हम फॉरवर्ड करवा दे रहे हैं।